हमें यहाँ पर किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न को पढ़ने के बाद सीधा ही हमें यहाँ पर ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन को टिक करना है, बात खत्म। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। हमें एक प्रश्न को सिर्फ पढ़ना है और प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें उसका सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें उसे सॉल्व नहीं करना है। बिना सॉल्व किए ही सिर्फ ऑप्शन पर जाना है, ऑप्शन पर जाने के बाद हमारा आंसर टिक करना है, बात ख़त्म करनी है। इतना हमें यहाँ पर करना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है। और आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे चैनल पर सिर्फ यही चीज़ सिखाई जाती है कि किसी भी प्रश्न को पढ़ो, पढ़ने के बाद सीधा ऑप्शन पर जाओ, टिक करो, बात ख़त्म करो। यही चीज़ हमें यहाँ पर सिखाई जाती है। और पूरे चैनल के आप वीडियोस को देख लोगे ना, तो पूरे चैनल पर यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कभी भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है प्रश्न को। ठीक, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखने वाले हैं कि आप खुद से देखोगे तब आपको खुद से पता लगेगा कि किसी भी प्रश्न को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही मात्र 2 से 5 सेकंड में आंसर कर दोगे। मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर 100% सारे ही प्रश्नों के आंसर आएंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। 33 अमरूद के पेड़ 55, देखिए 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़, 88 माल्टा के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना है कि तैंतीस अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें पेड़ लगाए जाने चाहिए, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब हमने बोला कि कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान से हमारी बात को समझिए। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोला गया कि 33 अमरूद के पेड़ हैं, 55 केले के पेड़ हैं और 88 माल्टा के पेड़ हैं। ठीक, और इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हों और उनकी संख्या जो है वह आपकी यहाँ पर समान होनी चाहिए, समान संख्या होनी चाहिए। और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यदि हमें पंक्तियों की न्यूनतम संख्या चाहिए तो क्या हम यहाँ पर पेड़ों की जो टोटल संख्या है उसको यदि हम HCF से भाग लगा दें तो हमें मिल जाएगी। आप बोलो सर हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। तो हमने बोला कि सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर ऑप्शंस के इकाई अंक सेम है या अलग हैं। तो आपने बोला कि सर इकाई अंक जो है वो आपके यहाँ पर सबके अलग अलग हैं। यदि इकाई अंक सबके अलग अलग हैं तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको, इन तीनों संख्या को देखोगे तो यहाँ पर इनका HCF जो बनेगा वो आपका 11 बनेगा, क्योंकि 11 से डिवाइड हो रही हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पर एक इकाई अंक हमें यहाँ पर मिला है। हमने बोला कि यदि हम जोड़ते हैं तो इकाई अंक कितना बनता है, यहाँ पर देखेंगे 5, 6, 7, 8 और 8 और 8 16, यानी कि 6 इकाई अंक बनेगा। क्या बनेगा, 6 इकाई अंक बनेगा। तो हमने बोला कि एक का गुणा किस में करें कि 6 इकाई अंक बन जाए। तो एक का गुणा हम यदि 6 में करेंगे तभी तो 6 इकाई अंक बनेगा। तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके तब आप इसका आंसर दोगे। तो सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है, जब आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो तो सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है। अब आप बोलो सही यहाँ पर सॉल्व करके बता दो कि यहाँ पर सॉल्व करना है तो प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़ आप हमें यहाँ पर बता दीजिए। हमने बोला कि इनका आप यदि HCF निकालते हो, यानी 33, 55 और 88, इसका यदि आप HCF निकालते हो तो HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या आपकी कितनी हो गई, 11 हो गई। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि पंक्तियों की संख्या निकालनी है। तो इनका टोटल कर दो, इनका टोटल कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पर है, आपका यहाँ पर 33 + 55 + 88 और बट्टे आप यहाँ पर 11 कर दो। 11 करोगे तो यहाँ पर देखिए इनको ये जोड़ोगे तो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की, यानी कि 6 हो जाएगा ये आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे, ठीक, यहाँ पर 5 और 3 5 6 7 8, 8 दूनी 16 यानी कि 6 हासिल लगी 1। यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 14 5 16 और 1 17। तो यहाँ पर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 कम 11 और 11 6 66, यानी कि 16 आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। अब आपने यहाँ पर इतना सॉल्व किया तब जाकर आपका यहाँ पर आंसर बना। हमने बोला कि यहाँ पर इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको हर प्रश्न में सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और सीधा यहाँ पर आपको तुक्का लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है उसे देखिए। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका होगा, नहीं मिला है तो हम आपको बताते हैं। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा अगर उसने ये देख लिया इस प्रश्न में कि एचसीएफ आपका 7 दिया हुआ है और फिर भी इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों हमने ऐसा बोला है, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। किसी भी प्रश्न का यदि आपको एचसीएफ दे दिया जाए तो हमेशा याद रखना कि आपकी जो भी संख्याएं होती हैं वो हमेशा ही एचसीएफ का गुणनफल होती हैं। क्या होती है, एचसीएफ का गुणनफल होती हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपकी फर्स्ट संख्या जो है वो आपकी 7 से विभाजित है, तो सेकंड संख्या जो भी होगी वो भी तो 7 से विभाजित होगी, क्योंकि वो भी तो 7 का गुणनफल ही होगी। यहाँ पर 7 से कौन सी संख्या डिवाइड है, 7 से 16 डिवाइड होता नहीं है, 15 डिवाइड होता नहीं है, 13 डिवाइड होता नहीं है, 7 से सिर्फ 14 डिवाइड होता है। तो बोलो कैला देवी की जय। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसे सॉल्व करके बता दो, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रूव कर लीजिए। जैसे कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक, हमने बोला एलसीएम कितना है आपका यहाँ पर 154 इंटू एचसीएफ कितना है आपका यहाँ पर 7 है, बराबर फर्स्ट संख्या कितनी है आपकी यहाँ पर 77 और सेकंड संख्या जो है वो हमसे यहाँ पर पूछी गई है। 7 से इसे काटोगे तो ये 11 बार में चला जाएगा और 11 से इसे काटोगे तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 14 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर। और आपको यहाँ पर भाई यही चीज़ तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यदि लिखोगे तो आपको टाइम लगेगा, लिखने में आपको टाइम लगेगा, इतना सारा लिखोगे उसे सॉल्व करोगे कितना टाइम लगेगा। वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये चीज़ें अब भूल जाइए, आप 2026 में जी रहे हो। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि क्वेश्चंस को ना सॉल्व करके आंसर करते थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। आज के ज़माने में भी आपके ऐसे लोग हैं जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही आंसर करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारा एक चैनल ऐसा है जो कि क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए आंसर कैसे करना है वो चीज़ तरीके आपको यहाँ पर बताता है। तो हम यहाँ पर 2026 में जी रहे हैं, तो 2026 में भी हम यहाँ पर पुराने तरीकों को ही यूज करेंगे। भाई इतना समय हो गया मैथ को बने हुए और सब सॉल्व करके ही अब तक यहाँ पर आंसर करने की कोशिश कर रहे थे। हमने यहाँ पर एक नई चीज़ निकाली है जिससे आप यहाँ पर क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। और भी आगे देखिएगा और पूरे चैनल पर आप देखोगे ना तो यही वीडियोस मिलेंगी आपको। क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट आपको आंसर करना है। और आपको यदि पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से यदि कंप्लीट करना है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर पूरा मैथ सीखना चाहते हो, तो उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा मैथ आप इसी प्रकार से सीख लीजिएगा, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 3√2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ऐसा हमने क्यों बोला है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि जो आयतन जो आपका होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर 4/3 πr3 ये होता है ना। हमारी त्रिज्या हमें यहाँ पर दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है 3√2। तो हमने बोला कि सीधा 3√2 से डिवाइड करके देख लो, जो संख्या डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा, जो संख्या डिवाइड नहीं होगी भैया आपका आंसर नहीं होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 3√2 से जैसे डिवाइड करते हैं तो ये 3 से डिवाइड नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 8 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3√2 से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि डिवाइड हो रहा है, तो बोलो कैला देवी की जय। आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है जिनका आंसर आप यहाँ पर खुद बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट दे सकते हो। समझ आ रहा है। आप देखिए हम आपको एक सच्चाई बताएं ना, मेंसुरेशन जो है ना, अगर आप पूरी तरीके से अगर यहाँ पर पढ़ना बैठ गए ना, पूरा मेंसुरेशन एक बार में सीखने बैठ गए कि हमें पूरा मेंसुरेशन सीखना है, तो आपको पूरा मेंसुरेशन सीखने में ना कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, पूरा 1 महीने का समय लगेगा।
अच्छे से अगर आप मेंसुरेशन सीखना चाहते हो 2D और 3D, और हम यहाँ पर 2D और 3D जो मेंसुरेशन है सिर्फ 1 घंटे की क्लास में ख़त्म कर सकते हैं। 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे पूरा 2D और 3D मेंसुरेशन को। सिर्फ आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हैं पूरे 2D और 3D मेंसुरेशन को। और आप सब में क्या करोगे, सीधा यहाँ पर तुक्का लगाओगे, गारंटी के साथ। सब में 2D हो या 3D हो, सब में सीधा आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे। 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे पूरे मेंसुरेशन को। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर किसी और टीचर से भी पढ़ने बैठ गए ना, तो कम से कम आपके 15 दिन तो आपके लगेंगे ही लगेंगे आराम से मेंसुरेशन पढ़ने में। वो भी अगर उसने पूरी तरह से अगर डिटेल में सिखाना आपको स्टार्ट कर दिया तो कम से कम 1 महीने का समय लगेगा आराम से। लेकिन हम पूरे मेंसुरेशन को 2D और 3D टोटल मेंसुरेशन को सिर्फ 1 घंटे की या फिर आधे घंटे की क्लास में ख़त्म कर देंगे, गारंटी हमारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 4/3 इंटू पाई में मान दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पाई को डायरेक्ट ही लिखेंगे। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 3√2, और इसका आप यहाँ पर क्यू कर दोगे। अब इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पर बोला गया है कुछ छात्रों द्वारा यात्रा की गई और खर्च की जाने वाली कुल नियोजित राशि इतने रुपए है। हालांकि 4 छात्र जो हैं वह नहीं आए, 4 छात्र नहीं आए हैं और परिणाम स्वरूप शेष छात्रों को 4 रुपये अधिक देने पड़े। जो शेष छात्र थे उन्हें क्या करना पड़ा, 4 रुपये अधिक देने पड़े। अब हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। कोई अगर बेवकूफ़ भी होगा जो इस प्रश्न को एक्स वाई वगैरह मानकर चलेगा, क्योंकि एक्स वाई वगैरह मानकर चलोगे ना तो आपका यहाँ पर आपको अच्छे से पता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता। और वहाँ पर एक्स वाई वगैरह मानकर चलोगे ना तो वहाँ पर आपका 1 मिनट से भी ज़्यादा समय चला जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक्स वाई वगैरह मानकर नहीं चलना है। जो चीज़ आपसे पूछी गई है वो आपके ऑप्शंस में तो होगी ही ना 100%। हमने बोला कि हमसे पूछा गया कि छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो छात्रों की संख्या आपकी यहाँ पर ऑप्शंस में तो दी गई होगी ना। तो हमने बोला कि सीधा ऑप्शन से उठा लो। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन से उठा लो। टोटल संख्या कितनी है आपकी यहाँ पर धनराशि की इतनी है, 96 रुपये है। तो 12 लोगों में बांटोगे, हमने मान के चलिए अगर ए ऑप्शन को उठा लिया तो हमने बोला कि इसे 12 लोगों में बांटोगे तो कितनी बार में बट जाएगा, 12×8 = 96, यानी कि 8 बार में बट जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना निकल रहा है आपका, यहाँ पर 8 रुपये निकल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि 4 लोग जो हैं वो आए नहीं थे, 4 लोग जो हैं वो आए नहीं थे। जब 4 लोग आए नहीं थे तो हमने बोला कि यहाँ पर ये 96 रुपये की जो हैं वो आपको, यदि 4 लोग नहीं आएंगे तो 4 इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर 8 आ जाएगा। हमने बोला कि 8 लोगों में बटेगा तो यहाँ पर कितने रुपए आएंगे, तो आप बोलो सर यहाँ पर 12 रुपये आएंगे। कितने आएंगे, 12 रुपये आएंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पर इनका अंतर देखो कितने का आ रहा है, तो आपने बोला कि यहाँ पर अंतर जो है वो 4 रुपये का आ रहा है। यदि 4 रुपये का अंतर आ रहा है तो हमें यहाँ पर आंसर मिल गया ना। इतना चेक करने में आपको कितना समय लगेगा। उसने बोला था कि यहाँ पर 4 रुपये अतिरिक्त देने पड़े थे, तो 4 रुपये अतिरिक्त ही तो निकल रहे हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। और इतना चेक करने के लिए आपने यहाँ पर 4 ऑप्शन को सट से चेक कर लोगे, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, झटके से चेक कर लोगे। और एक्स वगैरह वाई वगैरह मानकर चलोगे ना तो यहाँ पर लंका लग जाएगी, यूँ समझ लो आपकी। क्योंकि आपको खुद से पता है कि यहाँ पर 1 मिनट का समय आपके पास नहीं होता है, और 1 मिनट का समय में आपको यहाँ पर 1 मिनट का समय तो आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दिया ही नहीं जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया।
तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कीमत में परिणामी वृद्धि क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और ये 2024 में आपका ये प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा, वो ये देख लेगा कि यहाँ पर 25% की वृद्धि कर रहा है और फिर 20% की कमी कर रहा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। ऐसा हमने बोला क्यों, तो ध्यान से समझिएगा। 25% की वृद्धि और 20% की कमी ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ ना तो आपकी कमी हुई ना ही आपकी वृद्धि हुई। बना कितना आपका यहाँ पर 10% की वृद्धि बोल रहा है, तो 10% की वृद्धि ही होगी। बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। हमने आपको अब तक यहाँ पर क्या सिखाया है, हमने बोला कि यहाँ पर ये प्रश्न जो है ना वो आपका यहाँ पर जाने कितनी बार रिपीट होता है। और अब जो आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, इन एग्जामों में भी आपका यहाँ पर ये रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा, ध्यान समझिएगा। हमने आपको हमेशा क्या बोला था, यदि 20% की यदि आप यहाँ पर कमी करते हो, 20% की यदि आप कमी करते हो, तो हमेशा ही 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। हमने बोला कि यहाँ पर यदि 25% की आप यहाँ पर वृद्धि कर देते हो, तो हमेशा ही 20% की कमी होगी। और अब हमने बोला कि यदि आपका 20% की कमी कर दे, यदि 20% की कमी की जगह 20% की वृद्धि कर दे, तो हमेशा ही क्या होगा, 16 से ही 2/3% की कमी हो जाएगी। हमने ये चीज़ आपको यहाँ पर बार बार बताइए कि इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट करके रख लो। और ये चीज़ आपकी बार बार रिपीट होती है, और जाने कब से रिपीट होती आ रही है, जाने कब से ये चीज़ आपकी रिपीट होती जा रही है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसका प्रूफ बता दो, हमें ये प्रूफ बता दीजिए, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होता। हमने बोला कि जब कभी 20% की कमी करोगे तो हमेशा 25% की वृद्धि होगी। यदि 25% की आप वृद्धि करोगे तो हमेशा 20% की कमी होगी। यदि 20% की वृद्धि कर दी तो 16 से ही 2/3% की हमेशा कमी होगी। ऐसा होगा तो होगा क्यों, अब हम आपको बता दें, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हमने बोला कि यहाँ पर इसी प्रश्न को हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसी प्रश्न में हम आपको पूरी डिटेल दे देते हैं, पूरी डिटेल में हम आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि एक आपकी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है और एक आपकी यहाँ पर लास्ट वैल्यू है, एक आपकी फर्स्ट वैल्यू है और एक आपकी यहाँ पर लास्ट वैल्यू है। हमने बोला 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यदि आपकी यहाँ पर 4 है ये, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है। तो 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वैल्यू आपकी यदि 4 है तो 1 बढ़ाकर लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 20% घटाने की बोल रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। हमने बोला कि यदि फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर 5 है तो लास्ट वैल्यू कितनी बनेगी, घटाने की बोल रहा है ना, तो 5 में से 1 कम कर दोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब हमने बोला कि यहाँ पर 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितने का अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया, 0 का अंतर बन गया। कोई वृद्धि हुई नहीं हुई, कोई कमी हुई नहीं हुई। अब यहाँ पर इस प्रश्न में आ जाओ, अब इस प्रश्न पर आ जाओ। अब यहाँ पर लास्ट में क्या बोला गया, तो यहाँ पर लास्ट में बोला गया कि 10% की वृद्धि, 10% बढ़ा रहा है ना, तो 10% की वृद्धि हुई। तो 10% की वृद्धि कर रहा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो हमने बोला कि यदि फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर 10 है तो लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में 1 जोड़ देंगे कितने हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। अब आप यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। हमने बोला कि 4 से तो 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर क्या बचा, 10 और 11 का रेशियो बना। अंतर कितने का आया, 1 का आया। वृद्धि हो रही है या कमी, तो 10 से 11 हो रहा है तो वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/10 हमने 10 कर दिया। इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 करेंगे, तो 0 से 0 चला गया, कितना आया, 10%। समझ आ रहा है ये चीज़ क्यों होती है, क्यों नहीं होती है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ पर, हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर कोई बड़ी बात है। यहाँ पर ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए आपको आंसर करना है। तो बिना सॉल्व किए आंसर कैसे कर पाओगे, सीधा याद रखो, 20% की कमी करोगे तो 25% की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि करोगे तो 20% की कमी होगी। यदि आप 20% की वृद्धि कर देते हो तो 16 से ही 2/3% की कमी होगी। क्लियर है इतनी सी बात, इसे नोट डाउन कर लीजिए एक जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए।
यहाँ पर क्या बोला गया है, इसे देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत रन 40 है। उसके सर्वोच्च स्कोर यानी कि बड़े से बड़ा स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, उसके न्यूनतम स्कोर यानी कि लोएस्ट स्कोर से 100 रन अधिक है। यानी कि ये अंतर दिया हुआ है हाईएस्ट और लोएस्ट का। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत कितना हो जाता है, 38 रन हो जाता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है तो खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या, तो खिलाड़ियों का न्यूनतम स्कोर क्या है, खिलाड़ियों का जो न्यूनतम स्कोर है वो कितना है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब हमने बोला कि इस प्रश्न को कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है। इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा उसे कभी भी आपको सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई अंक आपका सबका सेम है या अलग अलग है। तो आप बोलो सर यहाँ पर इकाई अंक जो है वो सबका अलग अलग है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि सीधा ही आप यहाँ पर यूनिट डिजिट तुक्का टिक लगा दो। कैसे लगाओगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर जगह पे 0 है और यहाँ पर आपका 0 है, तो 0 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 इकाई अंक बनेगा, माइनस इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है 8 और ये कितना है आपका यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 8 बन रहा है। 8 का गुणा 8 में करोगे 8 2 64, यानी कितना बना, 4 इकाई अंक बना। हमने बोला कि यहाँ पर 0 में से तो 4 को माइनस नहीं करते हैं तो हासिल ली जाती है ना, तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 इकाई अंक बन जाएगा। अब यहाँ पर कितने लोगों की बात कर रहा है, 2 चीज़ों की बात कर रहा है, एक हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट यानी 2 चीज़ों की बात कर रहा है। तो यानी कि 2 का गुणा किस संख्या के इकाई अंक के साथ करें कि 6 इकाई अंक बन जाए, तो 2 का गुणा 9 के साथ करोगे तो 9 दूनी 18, ये नहीं बनेगा। 8 के साथ करोगे 8 दूनी 16, 6 इकाई अंक बन जाएगा। तो बोलो कैला देवी की जय, और किसी के साथ आपका बनेगा नहीं। अब बताओ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सिर्फ ऐसी ही चीज़ें सिखाते हैं जिससे कि आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही डायरेक्ट आंसर कर सको। अब आपको डिटेल में हम आपको समझा देते हैं कि डिटेल में आपको यहाँ पर अगर नहीं समझ आया हो तो हम आपको ना डिटेल में समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 30 और यहाँ पर कितना है 40, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 30 और ये आपका यहाँ पर 40, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, हम इंटू कर देंगे। 30 पारी है, 40 औसत है, तो हमें टोटल मिल जाएगा 4 तिया 12 0 0, कितना मिला हमें यहाँ पर 1200। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 28 जो है इनका क्या है 38 है, तो 28 इंटू 38, यदि हम यहाँ पर ये करते हैं तो 28 गुणा 38 करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा हमने आपको मैजिक तुक्का ट्रिक वाला जो बैच है एप्लीकेशन पर, उसमें आपको यहाँ पर संख्याओं में इंटू करने का आसान से आसान तरीका बता दिया है। किसी भी तरह से आप किसी भी संख्या दी गई हो, कैसी भी संख्या दी गई हो, आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि इसका यहाँ पर इंटू करने पर क्या संख्या बनेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर इंटू करते हैं तो यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 6 यहाँ पर 0, इतना आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक, इतना आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया था, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत रन आपका इतना है, और यहाँ पर बोला गया था 38 पारियों का औसत रन आपका यहाँ पर इतना है, और यहाँ पर बोला गया था हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर आपका यहाँ पर इतना है। अब ध्यान से समझिएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये तो आपका यहाँ पर दिया गया है 100 दिया गया है, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पर इनको आप यहाँ पर यदि माइनस कर लोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसमें माइनस करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 6 7 8 9 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 136। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 136, कितना हो गया आपका यहाँ पर 136। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ये तो आपका अंतर दिया गया था प्रश्न में, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट ये हमने यहाँ पर इतना निकाल लिया। अच्छे से समझ आ गई ये चीज़। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, न्यूनतम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, न्यूनतम पूछा गया था, यानी कि हमसे लोएस्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पूछ ले या लोएस्ट पूछ ले, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब कभी आपका यहाँ पर देखिए इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो यहाँ पर हमें बड़ी संख्या निकालनी होती है, तो दोनों का योग करके हम यहाँ पर यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं,
और यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें छोटी संख्या निकालनी होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का यहाँ पर अंतर करके यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, लोएस्ट पूछा गया है। यदि हमसे यहाँ पर लोएस्ट पूछा गया है तो दोनों का अंतर कर दो, अंतर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बन रहा है। 18 कहाँ पर है, तो 18 बी ऑप्शन में, जो कि हमने अभी तुक्का लगाकर आपको बताया था। यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसका इंटू इसमें करोगे तो 0 बनेगा, इसका इंटू इसमें करोगे तो 4 इकाई अंक बनेगा, और दोनों को आपस में माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 इकाई अंक बनेगा। और यहाँ पर 6 जो है, 2 जो ये वाला 2 जो है, तो 2 का गुणा किस में करें कि 6 इकाई अंक बन जाए। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ आ रहा है आप लोगों को? यही चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं और यही चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी है। समझ गए? आपको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2 के कितने गुणनखंड 50 से विभाजित हैं लेकिन 100 से विभाजित नहीं हैं, ऐसे होने चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में उड़ा सकते हो आप, 2 सेकंड में उड़ा सकते हो। देखिए कैसे करोगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि 50 से तो विभाजित हो लेकिन 100 से विभाजित नहीं होने चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ से एक 100 निकाल दो बाहर। 100 कैसे बाहर निकालोगे, यहाँ पर 5 की पावर 2 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 की पावर 2 करोगे तो 25 हो जाएगा, ये 25 मिल गया। हमने बोला कि यहाँ पर से अगर यहाँ पर आप 4 बना दो, यहाँ पर 4 बना दो, तो यहाँ पर आप 2 की पावर 2 ले लो तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 100 हमारा बाहर निकल गया। तो यानी कि यहाँ पर कितना बचा, 5 की पावर 2 और यहाँ पर बचा 2 की पावर 1। अब यहाँ पर सीधा यहाँ पर तुक्का लगा दो। अब तुक्का कैसे लगाओगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि ये कितनी पावर है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 3। और इसमें यहाँ पर 2 पावर है तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 3। 3 गुणा 3 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 से देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 9 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये डिवाइड नहीं हो रही। तो बोलो कैला देवी की जय। कितना समय लगता है ऐसे प्रश्नों का आंसर करने में। ये तो आपका थोड़ा घुमा फिरा कर प्रश्न दे दिया गया है, तब जाकर आपका यहाँ पर थोड़ा इतना टाइम लग गया। लेकिन हम यहाँ पर देखिए, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, तब जाकर आपको यहाँ पर इतना टाइम लग रहा है हमें, वरना समझाए नहीं। अगर आपको नहीं समझाएं तो सिर्फ प्रश्न को देखकर ही सीधा खट्ट से आंसर आएगा। सीधा प्रश्न को देखें, प्रश्न को देखने के बाद सीधा आंसर हो गया, ये फटाक, बात खत्म। अब आप बोलो सही यहाँ पर आप डिटेल में समझा दो, हमें यहाँ पर समझ नहीं आया, तो चलिए हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या बोला गया, कितने गुणनखंड 50 से तो विभाजित हैं लेकिन 100 से विभाजित नहीं है, 100 से विभाजित नहीं है। तो हमने बोला कि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे कि सबसे पहले आप यहाँ से ये 100 से विभाजित नहीं है तो यहाँ पर 100 को सीधा माइनस ही कर दो। तो हमने बोला कि यहाँ पर 5 को ले लो, तो 5 से क्या बनेगा, 25 बनेगा, और किसी से तो 100 बनेगा नहीं, क्योंकि 5 से इंटू करने पर ही आपका यहाँ पर 5 या 0 बनता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 25 ले लिया, ये 25 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 हमने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 बचा, क्योंकि 4 था, 2 पावर हमने यहाँ पर ले ली। यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर आपकी 2 है, तो यहाँ पर 2 में से आप यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ले लो। 2 की पावर 2 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 2 ले लिया, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 ही तो बची, तो सिर्फ यहाँ पर 2 बचा। हमने बोला 25 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। यानी कि हमने यहाँ से ना 100 को रिमूव कर दिया। 100 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, 100 को रिमूव कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखोगे 50 से विभाजित हैं, तो 50 से विभाजित हैं तो हमेशा ही याद रखिएगा 5 का गुणा कभी भी 2 में होगा तो हमेशा ही वो 0 लेकर आएगा, हमेशा ही वो क्या करेगा, 0 लेकर आएगा। सीधी सीधी से इतनी बात समझ लो कि यदि आप 5 से किसी भी सम संख्या में इंटू कर रहे हो तो यहाँ समझ लो वो हमेशा ही आपका यहाँ पर क्या करेगा कि 0 बनाकर देगा। यानी कि ये आपका यहाँ पर 5 का बनाकर देगा, तो आप यहाँ पर इसको बिल्कुल ही भूल जाओ, इसे बिल्कुल ही कैंसिल कर दो, 2 को हमें यहाँ पर लेना ही नहीं है। अब आपका यहाँ पर बचता कितना है, 3 की पावर 3, तो 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 की पावर 2, 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 की पावर 2, 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 तिया 36, सीधा आपका यहाँ पर ये आंसर हो गया। ठीक, अच्छा समझ आ गया, आराम से निकाल लेना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, हमने करा ही दिया है सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है उसे देखिए।
इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 6 अंकों की संख्या है ये 473x/5। ये 6 अंकों की संख्या दी हुई है, 125 से विभाजित है। ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्याएं हैं, ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्याएं हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो सॉल्व करने के यहाँ पर इतने सारे तरीके लगाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, इतने सारे तरीके आपको लगाने नहीं होते, बहुत सारे तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के। हम आपको सिर्फ एक ही तरीका बताएंगे, 100% आपका यहाँ पर आंसर सेकंडों में आ जाएगा। सेकंडों में आएगा आपका आंसर 100%। कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि 6 अंकों की संख्या है ये, 6 अंकों की जो संख्या है ये आपकी 125 से विभाजित है। तो ऐसी कितनी ऐसी संख्याएं बनेंगी कि जो कि 125 से विभाजित हो जाएंगी इस संख्या के साथ साथ। तो हमने बोला कि देखिए 5 से विभाजित करने के लिए आपको लास्ट का अंतिम एक इकाई अंक जो होता है वो डिवाइड होना चाहिए, अंतिम एक अंक डिवाइड होना चाहिए। 25 से डिवाइड करने के लिए अंतिम 2 अंक डिवाइड होने चाहिए। 125 से डिवाइड करने के लिए अंतिम आपके यहाँ पर 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। और 625 से डिवाइड करने के लिए अंतिम आपके 4 अंक डिवाइड होने चाहिए। हमसे बोला गया कि 125 से डिवाइड करना है, 125 से डिवाइड करना है, तो अंतिम में हम यहाँ पर आपके 3 अंक ले लेंगे। यदि 3 अंक ले लेंगे तो 3 अंक क्या है, x, y और 5, और हमें यहाँ पर 125 से इन्हें डिवाइड करना है। आप ध्यान से एक बात समझिए, 5 का गुणा यदि आप यहाँ पर किसी भी सम संख्या में करते हो तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा, 100% 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो हमें इकाई अंक 5 चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो किसी भी सम संख्या में इंटू नहीं करना है, हमेशा विषम संख्याओं को ले लो। तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितनी संख्याएं बन रही हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं बन रही हैं। और आप यहाँ पर गधेपने की बात मत कीजिएगा, गधेपने की काम मत कीजिएगा कि यहाँ पर सीधा देखा कि यहाँ पर 5 संख्याएं बन रही हैं तो सीधा 5 ही यहाँ पर टिक कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको चेक करना होगा। चेक कैसे करोगे, ये आपकी संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या है। यदि ये 3 अंकों की संख्या है, हमें यहाँ पर 125 से इस संख्या को डिवाइड करना है, तो ये 3 अंकों की ही रहनी चाहिए, 4 अंकों की नहीं बननी चाहिए। तो 9 का गुणा इसमें करो, 5 नाम 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 की 2 हासिल लगी 2, 9 एकम 9, 10 11, कितना बना 11 25। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी बन गई, 4 बन गई, यानी कि 9 को हम यहाँ पर नहीं ले सकते। अब इसका 7 को और चेक कर लो। वैसे 7 से चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी छोटी संख्या ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 11 25 बन रही है ना, तो 7 से इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं बनेगी। फिर भी एक बार चेक कर लो, 5 7 35 की 5 हासिल लगी 3, और यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, हमने क्या किया था, 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगी 3, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 15 16 17 की 7 हासिल लगी 1, और 7 एकम 7 और 1 8, इतना आपका बन रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारी कितनी संख्या बन गई, 4 बन गई, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया अच्छे से। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करने हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर लगे हो, यहाँ पर दे दनादन दे दनादन दे दनादन। किस तरह से लगते हैं पता, लोग पता किस तरह से लगते हैं, देखिए हमें पता है, हमें पता है देखिए लोग किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, ये 3 संख्याएं हैं, ये आपकी 125 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 125 से डिवाइड होने के लिए हम क्या करेंगे, तो संख्या आपकी यहाँ पर 125 से तो डिवाइड होगी ही होगी ना। तो 125 से डिवाइड होगी, तो सबसे पहले हम 125 का 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 125 बन जाएगा, यानी कि हाँ यहाँ पर 125 से डिवाइड हो जाएगी। फिर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू करेंगे 125 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 दूनी 250, 250 हो जाएगा। ये संख्या आपकी यहाँ पर आंसर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई अंक आपका 5 है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इसे काट दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 5 ही इकाई अंक बनेगा। फिर यहाँ पर 4 से इंटू कर देंगे, वो 4 से इंटू कर देंगे तो फिर 0 बन जाएगा। फिर बोलेंगे अरे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। अबे भाई एक बात बताओ, गधे हो ऐसे भाई, तुम्हें सीधी सी पता है, तुम्हें सीधा पता है कि यदि 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करोगे, 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करोगे, सम संख्या इंटू 5 यानी कि E1 इंटू 5, तो हमेशा ही पे आपका यहाँ पर 0 बना कर देगी। तो यहाँ पर 0 बनने ही मत दो, सीधा भूल जाओ कि हमें किस संख्या से इंटू करना है। इससे तो हमें करना ही नहीं है, सीधा हमेशा विषम संख्या से इंटू कर दो, ऑड नंबर से इंटू कर दो। ऑड कितना बन गया, 1 बन गया, 3 बन गया, 5 बन गया, 7 बन गया, 9 बन गया। अब यहाँ पर 3 अंकों की संख्या तो सीधा चेक कर लो किसी से 4 अंकों की कितनी बन रही है, बात करता हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिएगा। चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, ताजे आम में यानी कि फ्रेश जो है, ताजे आम में 75% पानी होता है और सूखे आम में 15% पानी होता है, ये ड्राई है। इतने किलोग्राम ताजे यानी कि ये फ्रेश है आम में कितने सूखे आम प्राप्त किए जा सकते हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर तो इसका मिल चुका है, आंसर हो भी गया इसका। देखते ही सीधा आंसर आना चाहिए बेटा, देखते ही सीधा आंसर आएगा आपका, 100% गारंटी से सीधा देखते ही आंसर आएगा। ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे आपको, हर प्रश्न में ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे, आप देखते ही सीधा आंसर करोगे। और इसी प्रकार से यदि तुक्का टिक से यदि पूरा मैथ आपको कंप्लीट करना है ना, तो आप सीधा एप्लीकेशन पर चले जाना। एप्लीकेशन का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर पर कैला देवी कोचिंग सेंटर के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप एक बार एप्लीकेशन पर जाओगे ना तो पूरा मैथ तुक्का टिक से आपको वहाँ पर मिल जाएगा और तुक्का टिक से पूरा मैथ आप वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्वेश्चन को देखोगे, सीधा टिक करोगे, बात खत्म कर दोगे। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आंसर कैसे कर दिया, हमें पता लग गया इसका आंसर क्या होगा, कैसे आंसर आएगा, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर अगर किसी भी इंसान ने ये देख लिया कि यहाँ पर फ्रेश की वैल्यू इतने किलोग्राम है और यहाँ पर फ्रेश की, यहाँ पर ड्राई जो है वो आपको यहाँ पर 15% पानी दिया हुआ है, अगर इतना वो किसी ने अगर देख लिया और फिर भी इस प्रश्न को सॉल्व करने बैठ रहा है ना, तो उससे बड़ा महामूर्ख इंसान कोई नहीं है। पता है क्यों, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर आम जो है वो 15%, यहाँ पर ड्राई जो है उसमें 15% पानी है, तो पल्प कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 85% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। अब ये संख्या जो है वे आपकी यहाँ पर 8 से डिवाइड है, तो ये 8 से डिवाइड है, तो क्या आपका 85 8 को डिवाइड कर देगा, क्या आपका 85 8 को डिवाइड कर देगा? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो देखो 8 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 8 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर डिटेल में बता दो, सर यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर हमें सीखना है ऐसे कि यहाँ पर कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इस क्वेश्चन को ना हमने आपको यहाँ पर 4 से 5 तरीके से सॉल्व करना बताया था, 4 से 5 तरीके से सॉल्व करना बताया था। फिर उसके बाद हमने बताया था तुक्का ट्रिक। एप्लीकेशन पर हमने इसमें यहाँ पर ना इतना टाइम भी नहीं, इस एप्लीकेशन पर हमने यहाँ पर 4 से 5 तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना बताया था और साथ ही साथ यहाँ पर तुक्का ट्रिक भी बताई थी। एप्लीकेशन पर ये सारा कंप्लीट हो चुका है पहले से ही। अब देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर आंसर कैसे किया जाता है वो चीज़ यहाँ पर देख लो, वो चीज़ आप यहाँ पर देख लो, ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका यहाँ पर फ्रेश इनटू परसेंट, ये हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। एक होता है आपका यहाँ पर ड्राई इनटू परसेंट। हमेशा ही उस चीज़ को लिया जाता है जो कि आपके यहाँ पर परिवर्तित नहीं होती है, हमेशा उसी चीज़ को लिया जाता है जिसको आपको यहाँ पर, जो कि आपकी यहाँ पर परिवर्तित नहीं होती है, ठीक। तो हमेशा ही ऐसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिया जाता है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यानी कि पानी जो है होता है वो तो बाष्पित हो जाता है, तो उसे नहीं लेते हैं, हमेशा ही किसे लेते हैं, पल्प को लेते हैं, यानी कि गूदा जो होता है उसे लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि ताजे आम में 75% पानी है, 75% पानी है, तो गूदा कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर सूखे आम में 15% पानी है। यदि सूखे आम में 15% पानी है तो यहाँ पर गूदा कितना हो जाएगा, यानी पल्प कितना हो जाएगा, 85%। ठीक, क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि यहाँ पर इतने किलोग्राम ताजे आम, यानी कि यहाँ पर फ्रेश की यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है आपकी यहाँ पर 272 किलोग्राम। अब आप इसकी कंडीशन को इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर इतना ही करना है। यहाँ पर आप ऐसा कीजिए, 5 से इसे डिवाइड कर लो, देखिए 5 से डिवाइड कर लो, 5 25, यहाँ पर 5 से कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, ठीक। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 17 से इसे डिवाइड कर दो, 17 कम 17,
कितना बचेगा आपका यहाँ पर 3 और 7 7 8 9 10 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 छिंग 102। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर ड्राई की वैल्यू कितनी आ गई, ड्राई की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी 16 गुणा 5 और 16 पंजे 65, सॉरी 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80 कहाँ पर है, तो 80 आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व ना करना पड़े इतना आप सोच कर चलो। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी देखोगे ना, डायरेक्ट भी आप इस प्रकार से देखो, जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 85% बना ड्राई के लिए, और यहाँ पर कितना बन रहा है, यहाँ पर ये 272 और यहाँ पर 25% बन रहा है। ये तो हमें पता था कि यहाँ पर 25 बनेगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को सब सॉल्व करते हो ना, आपके माइंड में तुरंत बैठ जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ इस प्रकार से बनेगी। ये 85 जो है यहाँ पर इसके जो 8 जो है इससे तो डिवाइड नहीं करेगा ना, जब 85 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 8 तो आपका सेफ बच जाएगा, जब 8 सेफ बच जाएगा तो 8 से डिवाइड होने वाली आपका आंसर होगा। वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। यहाँ पर बोला गया है किसी लैपटॉप की कीमत में पहले मास में 20% की वृद्धि कर दी गई, दूसरे मास में 10% की कमी कर दी गई। अब पूछा क्या गया है, अंतिम कीमत क्या होगी, तो इसका आंसर जो होगा ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। इस तरह से आंसर करने हैं आपको। अब आप बोलो सही यहाँ पर आपने रट्टा मार लिया होगा, भाई साहब इतने रैप्टे मारेंगे, इतने रैप्टे मारेंगे कि होश में आ जाओगे। जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ना, हमने आपको फर्स्ट जो आपका यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी बताया था, सेकंड प्रैक्टिस सेट जो था उसमें भी बताया, और थर्ड प्रैक्टिस सेट में भी आपका वही तरीका है। अभी बताएं आपको यहाँ पर क्या तरीका है, ध्यान समझना। ये आपका आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। अब ये आंसर कैसे होगा कैसे नहीं होगा इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया किसी लैपटॉप की कीमत, देखिए किसी लैपटॉप की कीमत में पहले मास में 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर 10% की कमी कर दी गई, और तीसरे मास में फिर 15% की वृद्धि कर दी गई। इसके बाद बोला गया कि लैपटॉप की मूल कीमत आपकी यहाँ पर इतने रुपए थी, तो इन 3 परिवर्तनों के बाद अंतिम कीमत क्या होगी, अंतिम कीमत क्या होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रश्न में अगर ये देख लेगा कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर ये दी गई है और उसके बाद आपकी यहाँ पर 10% की कमी कर रहा है, तो फिर भी इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। हमसे यहाँ पर लास्ट वैल्यू पूछी गई है, फर्स्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर इतनी दी गई है और 10% की कमी कर रहा है, तो 10% की कमी करोगे तो कितना बनेगा आपका 90 बनेगा। तो 90 बनेगा तो यहाँ पर देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 9 हो गया, 4 और 4 8 और 1 9, ये संख्या 9 से डिवाइड है। 8 और 1 9, 4 5 है, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। 8 और 1 9, यहाँ पर 3 बचेगा, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। 4 5 और 1 6, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। तो बोलो कैला देवी की जय। आरआरबी टेक्नीशियन में 3rd ग्रेड में ये प्रश्न आपका पूछा गया 2026 में, अभी सडनली। हमेशा इसी प्रकार से रखता है वो, हमेशा इसी प्रकार से रखता है, और इसी प्रकार से हमने आपको यहाँ पर पहले भी काफ़ी बार बताया और अभी भी बता रहे हैं। और आप यदि आप इसे प्रूव करना चाहते हो ना तो कि प्रूव कर लो। बहुत तरीके से तुक्का लगेगा इसमें, बहुत तरीके से तुक्का लगेगा, अभी आपको बताएंगे ना तो बहुत तरीके से तुक्का लगेगा इसमें। देखोगा, ध्यान से देखिएगा। अभी तो सिर्फ यहाँ पर देखिए हमने किससे देखा था, 9 से देखा था, 9 से देखा था ना। तो एक और चीज़ बता रहे हैं गारंटी के साथ, ये संख्या जो है ना, जो आपके आंसर है वह आपके 9 से तो विभाजित हो ही रहा है, और साथ ही साथ 9 से विभाजित करने के बाद जो भी आपका बनेगा वह 3 से भी विभाजित होगा, और साथ ही साथ वह आपका यहाँ पर 23 से भी विभाजित होगा। नहीं यकीन आ रहा ना, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे। फर्स्ट वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर 1,20,000, 1,20,000 दिया गया है। 20% की वृद्धि कर दी, सबसे पहले 20% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया 120/100 इंटू। इसके बाद बोला गया कि 10% की कमी कर दो, 10% की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा 90%। इसके बाद बोला गया यहाँ पर फिर 15% की वृद्धि कर दी, 15% की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा 115%। अब आप आपको दिखाते हैं यहाँ पर ये कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, ये कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है। देखिए 2 0 से 4 0 से यहाँ पर ये 4 0 कैंसिल कर दो,
2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब एक भी जीरो बचा नहीं बचा। इस संख्या को वैसे हम यहाँ पे यदि हम डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 5 से डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि ये संख्या आपकी यहाँ पर 23 से डिवाइड है। यदि 23 से डिवाइड है तो 100% आपका आंसर 23 से डिवाइड होगा। यहाँ पर आपका 9 बन रहा है तो 100% ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। यहाँ पर आपका 12 बन रहा है, 100% ये संख्या 12 से डिवाइड होगी। और यहाँ पर ये 12 बन रहा है तो 100% ये संख्या 12 से और डिवाइड होगी। इतनी संख्याओं से ये संख्या डिवाइड होगी, देख लो, समझ रहे हो। दूसरी चीज़, यदि ये संख्या 9 से डिवाइड है ना, तो 9 से डिवाइड करने के बाद भी 12 में 3 है, ये 12 में भी 3 है, यानी कि 3 तिया 9। 9 से ये संख्या 100% 2 बार डिवाइड होगी। कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, कैलकुलेटर लेकर बैठ जाओ, आंसर वही आएगा जो हमने बता दिया, गारंटी हमारी है। आप बोलो सर यहाँ पर 2 ऑप्शन में फंस जाते तब क्या करते? इतने सारे ऑप्शन आपको दिए तो गए हैं, इतने सारे ऑप्शन दिए गए, इनसे चेक कर लो कितने सारे ऑप्शन तो आपको दिए गए हैं। 2 ऑप्शन में फंस जाओगे तो यहाँ पर 100% निकल जाओगे वहाँ से, पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 12 का गुणा 12 में करोगे, फिर जो आएगा उसका गुणा 9 में करोगे, फिर जो आएगा यहाँ पर उसका गुणा यहाँ पर 115 में करोगे। बेटा लंका लग जाएगी तुम्हारी सॉल्व करने में। हम आपको समझा रहे हैं, आपको पूरा मैथ यदि तुक्का ट्रिक से इसी प्रकार से कंप्लीट करना है कि आप यहाँ पर हर क्वेश्चन को सिर्फ देखोगे, देखने के बाद सीधा यहाँ पर ऑप्शन पर जाओगे और टिक करोगे। यदि इस प्रकार की मैथ आपको यदि सीखनी है तो आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि आज आपको ये बात समझ नहीं आ रही है ना हमारी, तो ये बात उस दिन समझ आएगी जब आप यहाँ पर बोलोगे यार इस साल तो नहीं निकल पाया, चलो अगली साल निकल जाऊँगा, यार इस साल नहीं निकल पाया, चलो अगली साल तो निकल ही जाऊँगा। इस प्रकार से करते 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 ना बेटा ओवर एज हो जाते हैं बच्चे, ओवर एज हो जाते हैं, फिर उनकी एज ही नहीं बचती। जब एज ही नहीं बचेगी तो भाई एग्जाम काहेगा दोगे? उस टाइम पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? या तो रिक्शा चलाओगे या टेम्पू चलाओगे या फिर ईंटें ढोगे अपने सर पर, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर किसी अपने से ऊपर वाले अधिकारी की गालियाँ सुनोगे या फिर उसका उल्टा सीधा सुनोगे। भाई सुनना पड़ेगा, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, नहीं सुनोगे तो निकलवा देगा, निकलवा देगा ना, नहीं सुनोगे तो निकलवा देगा। सच्चाई है ये। उस दिन आपको याद आएगा, अगर हमने राहुल सर की बात मान ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पर दिया गया है यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 75% कितना होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। पता है क्यों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। 75 जो होता है वह 3 से विभाजित होता है, और ये जो होता है ये आपका यहाँ पर 3 से भी विभाजित है। तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि संख्या जो भी होगी वो आपकी 100% 9 से डिवाइड हो रही होगी। 9 से आपका यहाँ पर ये आंसर नहीं डिवाइड होगा, ये ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा। तो बोलो कैला देवी की जय। ये हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। और ये हम आपको लिख लिख कर इसलिए बता रहे हैं कि आप यहाँ पर समझ जाओ इन चीज़ों को, नहीं तो आपको यहाँ पर बिना लिखे ही सीधा यहाँ पर आंसर आता। अब देखिएगा ध्यान से। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर इसकी डिटेल बता दो। डिटेल भी हम आपको बताते हुए चलेंगे साथ के साथ, कि जिससे कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो जाओ। ध्यान से समझिए। जब कभी भी इस प्रकार की बात की जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमेशा हमने आपको क्या बोला है कि कोई भी कैसी भी चीज़ हुई हमेशा अपने आप में क्या होती है? वह 100% होती है। परसेंटेज के रूप में यदि देखा जाए तो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। हमने बोला कि यदि भाग या हिस्सा के रूप में अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या होगी? तो वो आपकी यहाँ पर 1 होगी। परसेंटेज के रूप में कभी भी देखा जाए तो कोई भी संख्या हमेशा ही 100% होती है, और भाग या हिस्सा के बारे में बात की जाए कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा ही 1 होती है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए तो अब हमने यहाँ पर बोला 20% को यदि 96 में जोड़ा जाए, 20% को यदि 96 में जोड़ा जाए तो हाँ हमें क्या मिलता है? परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही संख्या क्या थी? स्टार्टिंग वाली संख्या। और हमेशा ही अब
संख्या जो होती है अपने आप में कितनी होती है 100%, यानी कि 100% प्राप्त हो जाता है। वही संख्या प्राप्त होती है यानी कि 100% प्राप्त हो जाता है। अब हमने बोला कि यहाँ पर अगर 20% है और यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 80% रख दें तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा, 80 और 20 100% हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात। 100% की वैल्यू 100%, 20% की वैल्यू 20%, तो 96 जो है वो किसकी वैल्यू हो गई, 80% की वैल्यू हो गई। क्लियर है ना इतनी सी बात। तो हमने बोला कि यहाँ पर ये 96 जो है ना ये 80% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 80% की वैल्यू है, 80% की ये वैल्यू है। इतनी सी क्लियर है। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो हमसे ये पूछा गया कि 75% की वैल्यू बता दो। तो 75 से आप यहाँ पर इंटू कर लोगे, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि 63 अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 1:7:5, यहाँ पर है आपका यहाँ पर 7 और 5 12, यहाँ पर 1, ठीक, तो ए का धनात्मक मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर चलो आंसर मिल गया, देखते ही सीधा आंसर मिल जाता है भाई साहब। क्वेश्चन को देखते ही सीधा आंसर मिल जाता है। अब बताओ इसी प्रकार से आप भी करना चाहते हो ना। देखो कैसे मिला, ध्यान समझो। हमने बोला कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। क्यों, ध्यान समझिएगा। हमने हमेशा ही आपको क्या बोला है कि जब कभी भी आपको मध्यानुपाती निकालना हो ना, तो हमेशा ही अपने जो दो संख्याएं हो ना उनमें हमेशा ही आपको क्या करना है कि अभाज्य संख्या ढूंढनी है। ऐसी अभाज्य संख्या देखो, जैसे कि ये संख्या जो है वो आपकी यहाँ पर 3 से विभाजित है, इसमें से 3 अभाज्य संख्या निकल गई। ऐसे देखोगे तो ये आपकी 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या निकल गई। तो 3 और 5 से 100% जो ऑप्शन जो होगा ना वो डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं है, तो बोलो कैला देवी की जय। बात खत्म। इस तरह से आंसर निकलने चाहिए। अब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे, सॉल्व कैसे करोगे, मध्यानुपाती निकालोगे। जब आप यहाँ पर मध्यानुपाती निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 63 गुणा 175, इसे आप यहाँ पर रूट के अंदर डाल दोगे। अब इसे सॉल्व करते फिरोगे। अब इसे क्या कर दोगे, इसे क्या करोगे, इसे सॉल्व करते फिरोगे। तो सॉल्व करते रहो, जिंदगी भर जिंदगी पड़ी है इसी तरह से सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखिए। तो फिर से आपका यहाँ पर उसी प्रकार का यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक, हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करेगा। अभी हमने आपको क्या बताया था, दोनों में आप यहाँ पर सिर्फ अभाज्य संख्या देख लो। इसमें वो देखोगे तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये देखिए इसमें से 9 निकल आएगी। 9 आपका 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ कम से कम 9 तो निकाल ही लो। 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है तो भी कोई वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी यहाँ पर 9 निकल गई। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख लोगे तो यहाँ पर 2 निकल रही है, अभाज्य संख्या 2 निकल गई यहाँ पर से। तो 9 से देख लो, 2 से देख लो, 2 से देखोगे तो यहाँ पर देखिए 9 से देख लो सीधा, 3 4 5 6 ये 9 से विभाजित नहीं है। 4 5 7 8 ये 9 से विभाजित नहीं है। 8 और 1 9 10 11 ये 9 से विभाजित नहीं है। 6 7 8 और 1 9 ये 9 से विभाजित है। समझ आया। 3 से देखोगे तो वैसे 8 9 10 11 ये 3 से विभाजित नहीं है। इसे देखोगे 4 5 7 8 ये 3 से विभाजित नहीं है। 3 4 5 और 1 6 ये 3 से विभाजित हो जाती है। जब तो हम आपको बोल रहे थे कभी आपको 9 मिल जाएगा ना तो 9 से देख लिया करो, क्योंकि 9 और 3 में यहाँ पर यही तो चक्कर बैठता है। यहाँ पर कभी कभी संख्या ना है आपकी यहाँ पर 3 से तो डिवाइड हो जाती है, लेकिन 9 से तो डिवाइड नहीं होगी ना, तो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ना या तो आप यहाँ पर सीधा अभाज्य संख्या ही देखोगे, और 3 और 9 में तो सीधा आप यहाँ पर 9 देख लिया करो। 9 मिल रहा है तो सीधा 9 को ही देख लिया करो। ठीक, अच्छे समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास। देखिए 60 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसमें से 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का औसत स्कोर इतना है और भूगोल का औसत स्कोर, ठीक, इतिहास का औसत स्कोर यहाँ पर इतना है और भूगोल का औसत स्कोर आपका यहाँ पर इतना है, तो पूरे समूह के लिए औसत स्कोर क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पूरे समूह के लिए औसत स्कोर कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, चलिए आंसर तो इसका हो गया।
क्यों आंसर हो गया, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि अगर किसी इंसान ने अगर इस प्रश्न में एक चीज़ देख ली, एक चीज़ क्या है, एक चीज़ अगर ये देख ली, किसी भी इंसान ने अगर इस प्रश्न में अगर एक चीज़ देख ली कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 50% जो है वह इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष जो है वह भूगोल में रुचि रखते हैं। अगर इतना देखने के बाद अगर कोई भी इंसान इसे सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। पता है क्यों, ध्यान से समझिएगा। 50% इतिहास में रुचि रख रहे हैं तो यहाँ पर शेष भूगोल में रुचि रख रहे हैं, तो ये भी तो 50% ही हो जाएंगे। 50% ही आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर एक एक का ही तो रेशियो बनेगा। रेशियो आपका बराबर है। यदि आपका रेशियो बराबर है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर देखिए कि ये 85% है इतिहास वाले और यहाँ पर कितना है 75% है। तो 75 और 85 के बीच की संख्या कौन सी होती है? 75 और 85 के बीच की संख्या कौन सी होती है, बताओ जरा। 80% तो 80 होती है, तो लगा दो सीधा 80। किसने रोका है, लगाओ भाई। ध्यान से इस चीज़ को समझो ना, ठीक है, ध्यान से हमारी बात को समझो। हमने बोला कि यहाँ पर 50% जो है वे इतिहास में रुचि रखते हैं, तो 50% ही भूगोल में रुचि रखते होंगे, क्योंकि 100% ही होता है टोटल 100% ही होता है। यदि 50% इतिहास में रुचि रख रहे हैं तो 50% ही भूगोल में रुचि रखेंगे। चलिए आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके बता देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी समझ में आता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर हिस्ट्री है और भूगोल है, ऐसे लिख देते हैं आपके लिए। इतिहास है और एक है आपका यहाँ पर भूगोल है, ठीक। एक इतिहास है, एक भूगोल है। इतिहास में यदि 50% हैं, इतिहास में रुचि रखने वाले 50% हैं, तो भूगोल में रुचि रखने वाले भी तो 50% होंगे। तो यहाँ पर इनको काटोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1:1 का रेशियो बन जाएगा। कितने का रेशियो बन जाएगा, 1:1 का रेशियो बन जाएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है इतिहास का औसत स्कोर कितना है, 85 है। इतिहास का औसत स्कोर 85 है और यहाँ पर भूगोल का औसत स्कोर कितना है, 75 है। तो 85 का इंटू 75 में करोगे, यहाँ पर 85 का इंटू 1 में करोगे तो 85 ही बनेगा। 75 का इंटू 1 में करोगे तो यहाँ पर 75 ही बनेगा। और दोनों का आप योग कर लोगे तो दो चीज़ों की बात की जा रही है, तो दोनों का आप योग करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको आप यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर 5 और 5 10 की 0 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14, 15 और 1 16 बट्टे 2, 2 8 16 0। आपको बच्चों की तरह ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, लेकिन भाई सच बता रहे इन चीज़ों में ना कुछ भी नहीं है। सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों को, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा इसे। यहाँ पर क्या बोला गया है, गणित की परीक्षा 30 विद्यार्थियों की औसत अंक 55 है। देखिए 30 विद्यार्थियों के जो औसत अंक हैं वो कितने हैं, 55 पाए गए हैं। बाद में पता चला कि अंक 72 को गलती से 27 लिख लिया गया और एक अन्य अंक 64 को गलती से 46 लिख लिया गया। तो वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 72 से ये आपका यहाँ पर कम हो रहा है और यहाँ पर 64 से ये आपका यहाँ पर कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका यहाँ पर मिल चुका है, डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। ऑप्शन ही उसने ऐसे रखे हैं। और देखिए यहाँ पर आपका देखिए ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न है और 2025 में अभी पूछा गया है, 8 से 2025 में। अब देखिए ऑप्शन आपका आंसर आपका मिल चुका है, आंसर आपका डी ऑप्शन हो गया, बात खत्म। अब आप बोलो सर यहाँ पर आंसर कैसे हो गया, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कोई बेवकूफ़ इंसान ही होगा अगर वो ये देख लेगा कि औसत आपका यहाँ पर 55 है और यहाँ पर 72 को गलती से आपका 27 पढ़ा गया है, यानी कि कम पढ़ा गया है। 64 को गलती से 46 पढ़ा गया है, तो यानी कि कम पढ़ा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा 55, तो 55 वाला कभी भी आंसर नहीं होगा और यहाँ पर 60 वाला कभी भी आंसर नहीं होगा। यानी कि आंसर जो होगा आपका यहाँ पर 55 से 60 के बीच में आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 55 वाला कभी आंसर नहीं होगा, 60 वाला कभी आंसर नहीं होगा और 55 और 60 के बीच वाला आंसर आपका आंसर होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 60 से ऊपर आंसर जा रहा है, ये 55 वाला है, इसे छोड़ दोगे। यहाँ पर ये 60 से ऊपर जा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो गया डी। बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म। अब आप बोलोगे सर जी नहीं सर जी हमें तो यहाँ पर सॉल्व करके देखना है कि हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा।
देख लो भैया, तुम्हारी मर्जी है, देख सकते हो। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। 72 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, यहाँ पर 27 पढ़ लिया गया। उसके बाद 64 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, 46 पढ़ लिया गया। क्लियर है इतनी सी बात? क्लियर है ना इतनी सी बात? अब यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 और 5 12, 5 और यहाँ पर 4, यानी इतना कम पड़ा गया है। ठीक, और ऐसे आप यहाँ पर देखते हो तो 6, 4 और 4 8, 1, यानी कि 18 कम पड़ा गया है। अब हमने बोला कि यहाँ पर टोटल कितना कम पड़ा गया है, टोटल कितना कम पड़ा गया है, तो आप यहाँ पर देखो 8 और 5, 8 9 10 11 12 13 की 3 हाथ से लगी 1, 4 और 5 और 1 6, यानी कि 63 कम पड़ा गया है। कितना कम पड़ा गया है, 63 कम पड़ा गया है। यदि आपका यहाँ पर 63 कम पड़ा गया है, 63 आपका कम पड़ा गया है, तो 63 आपको यहाँ पर जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यदि आपको बैलेंस बनाकर रखना है, क्या करना है, आपको यहाँ पर बैलेंस बनाकर रखना है, तो 63 को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ना होगा। लेकिन 63 को आप जोड़ोगे तो किस में जोड़ोगे, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं, तो 30 लोगों में 63 बटेंगे ना। जी आपका कितना है, 55 है। 55 में आप यहाँ पर जोड़ोगे कितना, 63 जोड़ोगे, और 63 को आप यहाँ पर पहले 30 से डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30 से डिवाइड नहीं करोगे तो यहाँ पर ये 63 जो है वो 30 लोगों में बटेगा, क्योंकि 30 लोगों का ही है ये। 3 से इसे डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पर 10 का आप यहाँ पर ये पॉइंट लगा दोगे, प्लस 55 हो जाएगा। 55 में इसे आप जोड़ोगे तो 55 और 2 57, 57.1 आ जाएगा। तो 57.1 कहाँ पर है, तो 57.1 यहाँ पर है। हो गया प्रूव, समझ आ गया अच्छे से? वही चीज़ मैं आपको समझा रहे हैं कि आप टाइप वाइज, यदि आप यहाँ पर तुक्का ट्रिक सीखना चाहते हैं, टाइप वाइज सीखना चाहते हैं, हर पूरा मैथ आपको यहाँ पर अगर तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हैं, देखिए एप्लीकेशन पर आपको क्या कैसे पढ़ाया जाता है हम आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर जैसे कि कोई भी आपका यहाँ पर चैप्टर उठा लिया, जैसे कि एवरेज उठा लिया, एवरेज उठा लिया, तो एवरेज के जितने भी टाइप हो ना उसमें से मान के चलिए पहला टाइप उठा लिया। यदि हमने फर्स्ट टाइप उठा लिया तो फर्स्ट टाइप का यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा ना, उसे सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि ये आपका बेसिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले उसे बेसिक से सॉल्व करना बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि जो अदर जो टीचर है ना, वो अदर टीचर आपको यहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस टाइप को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक लगाते हैं, तो वो ट्रिक बताई जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उस ट्रिक को बताने के बाद फिर आपको स्पेशल रूप से ट्रिक बताई जाएगी। वो ट्रिक कौन सी होगी, राहुल सर ट्रिक। राहुल सर ट्रिक, राहुल सर ट्रिक जो है ना तो आपको किसी किताब में मिलेगी ना ही किसी टीचर के पास मिलेगी, क्योंकि ये हमारी खुद की बनाई हुई ट्रिक होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताया जाएगा, सिर्फ यहाँ पर तुक्का ट्रिक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाता है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज पूरा आपको इस प्रकार से कंप्लीट कराया जाता है वहाँ पर, समझे? तो एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट कराया जाता है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों से सिर्फ एक ही हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर आप वीडियो को ज़रूर करोगे अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है। तो अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यदि हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाओगे।